हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आई होप आप लोगों ने प्लांट्स पर हमारा पहला वीडियो देख लिया है। पार्ट वन में हमने प्लांट्स से रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम जो बचे हुए टॉपिक्स है उन्हें कवर करेंगे। इस वीडियो में भी हम एक बार फिर से एनालिसिस देख लेंगे कि कितने क्वेश्चंस कौन से साल में पूछे गए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप पहला पार्ट देख लीजिए। प्लांट्स पार्ट वन देखने के बाद ही आप प्लांट्स पर ये हमारा दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, हमने पार्ट वन में देखा था कि हम प्लांट्स चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमने पार्ट वन में प्लांट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब कवर कर लिए हैं। इस पार्ट में हम प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उसके सिग्निफिकेंस देखेंगे। साथ ही साथ हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं उन्हें भी इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्लांट्स पार्ट वन वाले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम उस एग्जाम का एनालिसिस करें। ये देखें कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और कितने मार्क्स के लिए पूछे गए। और आप जानते हो कि एडुटैप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है। और एडुटैप इसीलिए आपको हर वीडियो से पहले, चाहे हम प्लांट्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे वाटर का, चाहे फैमिली एंड फ्रेंड्स या फॉरेस्ट, कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हो, उस वीडियो लेक्चर के पहले हम देखेंगे कि उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कितने मार्क्स के लिए पूछे गए। साथ ही साथ हम उस वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड उस चैप्टर में से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो हमने इस टॉपिक पर एग्जाम एनालिसिस पहले वाले वीडियो में भी देखा है, इस बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि जून 2011 में इस टॉपिक पर से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे 4 मार्क्स के लिए। नवंबर 2012 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। जुलाई 2013 में 2 क्वेश्चन। फरवरी 2014 में 1 क्वेश्चन। सितंबर 2015 में 3 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने पार्ट वन में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और इस वीडियो में भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला अगर हम डिवीजन करें तो वो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, और उसमें भी हमारा सबसे पहला सब टाइप आएगा हर्ब्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर में हर्ब्स होते क्या है हमें सबसे पहले ये देखना है। तो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स, जैसे कि आप इन डायग्राम्स में देख भी पा रहे होंगे, ये स्मॉल और वीक प्लांट्स होते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं, थिन होते हैं और सॉफ्ट स्टेम्स से बने हुए होते हैं। हमने स्टेम्स के बारे में पार्ट वन में देखा है कि स्टेम्स होते क्या है। जो हर्ब्स होते हैं वो थिन होते हैं, जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, और उनकी जो स्टेम्स होती है वो सॉफ्ट होती है। तो हमने क्या देखा कि हर्ब्स जो है वो स्मॉल और वीक प्लांट्स होते हैं, उनकी जो स्टेम्स है सॉफ्ट होती है, वो ग्रीन और थिन होते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये जनरली मेडिसिन बनाने के काम में आता है, या फिर इसे हम फूड में फ्लेवर ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी लाइफ बहुत कम होती है। मतलब ऐसे जो भी प्लांट्स होते हैं ना, वो जनरली 3 से 4 मंथ तक ही इनका लाइफ साइकिल होता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो मिंट है, कोरिएंडर है, स्पिनच है, ये सभी के सभी हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट हर्ब की बात करें तो वो बनाना का प्लांट है। तो कभी भी आपसे एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैंक प्लांट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्ब, तो आपको पता होना चाहिए कि बनाना का प्लांट जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हर्ब है। ओके, हमने इसमें देखा क्या कि हर्ब्स जो है वो स्मॉल और वीक प्लांट्स होते हैं, जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, छोटे होते हैं, और उनकी जो स्टेम्स है वो सॉफ्ट होती है। मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं या फूड में फ्लेवर ऐड करने के काम में आते हैं। लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है और उसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट सब टाइप है श्रब्स। श्रब्स जो है वो हर्ब्स के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। ये मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं और ये बुशी होते हैं। इनकी जो स्टेम्स होती है वो हार्ड होती है और ब्रांचेस होते हैं इनमें, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे होगे। ये एक श्रब है। यहाँ पर मैं आप देखिए इसकी स्टेम होती है, हार्ड स्टेम होती है, इसकी ब्रांचेस भी आपको दिख रही होगी, है ना। और ये मीडियम साइज का प्लांट होता है। इसकी जो स्टेम है ये फ्लेक्सिबल होती है लेकिन फ्रेजाइल नहीं होती। अब देखिए फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है कि ये अगर से जोर से हवा चलेगी तो ये फ्लेक्सिबल रहेगा, लेकिन ये फ्रेजाइल नहीं है। फ्रेजाइल ऐसी चीज को कहा जाता है जो
जल्दी से टूट जाए। फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास बहुत जल्दी टूट जाता है तो वो फ्रेजाइल है। लेकिन ये जो स्टेम्स है ये फ्लेक्सिबल है लेकिन फ्रेजाइल नहीं है, बहुत जल्दी नहीं टूटती है। उसके बाद में इसके जो स्टेम्स है वो थिन होते हैं, ब्राउन और वुडी होते हैं, जिसे हम बुशेस भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में इनकी लाइफ जो है वो कुछ सालों तक हो सकती है, मतलब ये हर्ब्स के मुकाबले में ज़्यादा ज़िंदगी जीते हैं। इनके एग्जाम्पल देखा जाए तो रोज़ है, तुलसी है, हिबिस्कस है, ये सभी के सभी ये श्रब्स के एग्जाम्पल है। तो हमने क्या क्या देखा श्रब्स के अंदर में, ये मीडियम साइज के प्लांट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हार्ड स्टेम होती है। उसके बाद में जो स्टेम्स है वो फ्लेक्सिबल होती है लेकिन फ्रिजाइल नहीं होती। उसके बाद में आपको इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं कि रोज़, तुलसी और हिबिस्कस इसके एग्जाम्पल्स हैं। हमारा थर्ड सब टाइप है ट्रीज। अब देखिए इसके नाम से ही क्लियर है कि ये जो ट्रीज है ये बिग होते हैं और टॉल प्लांट्स होते हैं। बाकी दो के मुकाबले में, हर्ब्स के मुकाबले में और श्रब्स के मुकाबले में जो ट्रीज है ये ज़्यादा बड़े होते हैं। इनका जो स्टेम्स होता है वो थिक होता है और हार्ड होता है, मतलब मोटा और हार्ड इनका स्टेम होता है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर में देखिए, इनका जो स्टेम है ये हार्ड है और ये ज़्यादा थिक होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, इसका जो स्टेम है वो थिक है ना। उसके बाद में ट्रंक गिव्स राइज टू मैनी ब्रांचेस। ठीक है, इनके देखिए यहाँ पर में जो ये ट्रंक है, मतलब जो स्टेम है उसके बहुत सारे ब्रांचेस भी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर में भी देख पा रहे होंगे कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। उसके बाद में कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जिनमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती या फिर वो ब्रांचलेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर में देखिए, कोकोनट ट्रीज जो है इसकी जो ब्रांचेस है वो कम होती है, बहुत कम ब्रांचेस होती है इसके अंदर में, और कभी कभी ब्रांचेस नहीं भी होती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बनियन ट्री, मैंगो, कैशू, ये सभी के सभी ट्रीज के एग्जाम्पल है। देखिए मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि यहाँ पर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देख रहे हैं, और हम प्लांट्स को कई बेसिस के ऊपर में उनका डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये कौन सा प्लांट है। ये आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर से इसके ऊपर में बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाओगे। आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इस बेसिस के ऊपर में ये कौन सा प्लांट है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब टाइप है वो है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम्स है वो वीक होती है। आपने कई बार देखा होगा कि प्लांट्स जो है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते, वो बहुत छोटे हाइट के होते हैं ऐसे प्लांट्स। और कई प्लांट्स तो इस तरह से होते हैं कि वो किसी का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं। अगर से सपोज वहां पर में कोई पोल है, प्लांट के बाजू में कोई पोल है, तो वो प्लांट से गोल गोल लिपट जाएंगे। इस तरह के भी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जो है वो क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये खुद स्टैंड नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इनकी जो स्टेम्स है वो बहुत वीक होती है, और आप जानते हो कि स्टेम ही है जो उन्हें इरेक्ट रखती है, खड़ा रखती है। तो ये खुद के दम पर खड़े नहीं रह सकते, इनको किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर से कोई पोल है आसपास में, या कोई दीवार है, या फिर गेट लगा हुआ है, तो वो उससे लिपट कर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है पीस, ग्रेपवाइन, मनी प्लांट, बीन, ये सभी के सभी क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स है। तो कभी भी आपसे क्लाइंबर्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्लाइंबर्स जो है वो वीक स्टेम्स से बने हुए होते हैं, उनकी जो स्टेम्स है वो वीक होती है, ये खुद खड़े नहीं हो सकते, और इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। बस इतनी चीज़ें आप याद रखिए, अगर से इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है क्रीपर्स। अब देखिए, जो क्रीपर्स है वो ग्राउंड्स पर ही रहते हैं, मतलब वो ऊपर नहीं बढ़ते, वो ग्राउंड पर ही रहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल पंपकिन, ग्राउंड, ये वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सभी के सभी क्रीपर्स के एग्जांपल्स है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर में कि जो क्रीपर्स है वो ग्राउंड पर ही रहते हैं, वो मतलब आगे नहीं बढ़ते हैं हाइट पर। ये वीक प्लांट्स होते हैं और वेरी फ्रेजाइल होते हैं, मतलब इनकी जो स्टेम्स है वो बहुत जल्दी टूट सकती है, और इनकी जो ब्रांचेज है वो बहुत थिन होती है। जैसे कि आप यहाँ पर में देख सकते हो, ये जो ब्रांचेज है इसकी ये बहुत थिन है, बहुत फ्रेजाइल भी है, और बहुत जल्दी टूट भी सकती है। इसके बाद में ना तो ये खड़े रह सकते हैं, ना ही ये किसी तरह का वेट सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो स्टेम है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, बहुत ही वीक होता है, ये खड़े नहीं रह पाते। और इसके नाम से ही क्लियर है कि ये ग्राउंड पे रहता है, सिर्फ ग्राउंड के ऊपर में ही क्रीप करता रहता है। ओके। सो क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड के ऊपर में ही रहते हैं। ओके। और इसके एग्जांपल्स आपको याद रखना है, पंपकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, गार्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे क्रीपर्स के एग्जांपल्स हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम प्लांट्स को उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते थे, डिफरेंशिएट कर सकते थे। अगर हम उनके लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन के हिसाब से भी हम प्लांट्स को बांट सकते हैं। सो अलग अलग टाइप्स है प्लांट्स के, उनके लाइफ स्पैन के ऊपर में बेस्ड। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है एनुअल। देखिए, अगर से कोई प्लांट उसकी लाइफ साइकिल को एक सिंगल सीजन में कंप्लीट करता है तो ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल प्लांट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे ग्रो बियर फ्रूट्स एंड डाई इन वन सीजन। मतलब कि वो एक ही सीजन के अंदर में बड़े होते हैं, प्लांट फ्रूट बनाते हैं और एक ही सीजन में वो मर भी जाते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम एनुअल्स कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था, जो हर्ब्स है उनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है ना, तो जो हर्ब्स है वो एनुअल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि टोमेटो, मस्टर्ड, राइस एक्सेट्रा। ये सभी के सभी एनुअल्स के एग्जांपल है। तो आपको यहाँ पर में क्या ध्यान रखना है, एनुअल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक ही सीजन की होती है। अगर एक ही सीजन की लाइफ साइकिल है तो उन्हें हम एनुअल प्लांट कहेंगे। हमारा नेक्स्ट टाइप है बायएनुअल। जैसे कि हमने देखा कि एनुअल प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक सीजन की होती है। अगर से कोई प्लांट है जिसकी लाइफ साइकिल 2 सीजन की हो, मतलब कि सेकेंड सीजन के एंड होते होते उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जा रही हो, तो ऐसे प्लांट्स को हम बायनियल्स प्लांट्स कहेंगे। ठीक है, तो बायनियल्स कौन से होते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल 2 सीजन की होती है और सेकेंड सीजन के अंत तक उन वो मर जाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम बायनियल्स कहेंगे। उसके बाद में 2 सीजन जनरली आप जानते हो कि वो 2 ईयर में कंप्लीट होता है, इसलिए हम इन्हें बायनियल्स भी कहते हैं। द फर्स्ट ईयर दे जर्मिनेट, ग्रो रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। और सेकेंड ईयर के अंदर में वो फ्लावर बनाते हैं और फ्रूट बनाते हैं, और सेकेंड सीजन के अंत तक वो मर जाते हैं। तो पहले साल में वो अपने रूट्स बनाते हैं, स्टेम्स बनाते हैं, जर्मिनेट होते हैं, लीव्स बनाते हैं, और सेकेंड ईयर में वो फ्लावर और फ्रूट देते हैं, और उसके बाद में सेकेंड सीजन के अंत में वो मर जाते हैं। तो बायनियल्स प्लांट्स कौन से होंगे, ऐसे प्लांट्स जिनका लाइफ साइकिल 2 सीजन का होगा। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, बीट्स, कैरोट्स, टर्निप्स, ये सभी के सभी बायनियल्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो पेरेनियल्स है। अब देखिए, हमने एनुअल्स देख लिया, बायनियल्स देख लिया। अब पेरेनियल्स क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ साइकिल 2 सीजन से ज़्यादा है। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा अगर से कोई प्लांट्स जिंदा रहता है तो उसे हम कहेंगे पेरेनियल्स प्लांट्स। ओके, सो ये वंस दे ग्रो एंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस फ्रूट, दे कंटिन्यू दिस साइकिल फॉर लॉन्ग पीरियड। ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने फूड प्रोड्यूस कर दिया और वो मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो अगर एक बार फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं तो कई सालों तक वो फूड फ्रूट्स देते रहते हैं। ओके, उसके बाद में जितने भी ट्रीज है वो पेरेनियल्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब सारे के सारे जो ट्रीज है वो लॉन्ग लाइव्ड होते हैं, एटलीस्ट 2 साल से ज़्यादा ही जिंदा रहते हैं। कई प्लांट्स ऐसे हैं जो 100 100 साल तक भी जिंदा रहते हैं। ओके, सो ये सभी के सभी पेरेनियल्स के एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट ट्रीज। ओके, और ये सारे के सारे जो है वो पेरेनियल्स के एग्जाम्पल्स के अंदर में आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर से कोई प्लांट 2 या 2 से ज़्यादा सीजन तक जिंदा रहता है तो उसे हम पेरेनियल्स कहेंगे। ओके, अब हम प्लांट्स को उस प्लांट की लोकेशन या फिर किस रीजन में वो प्लांट मिलता है उस हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला टाइप है हाइड्रोफाइट्स। ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो या वो जो सिर्फ हमें वाटर में मिलते हैं। इस तरह के जो भी प्लांट्स हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोफाइट्स किसे कहा जाता है। या फिर आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ वाटर में पाए जाते हैं उन्हें हम कौन से प्लांट्स कहते हैं, तो हम उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको इसके स्पेसिफिकेशन भी पता होने चाहिए कि दे हैव सेवरल एडाप्टेशंस लाइक लार्ज फ्लैट लीव्स, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होंगे। वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स, उनकी लीव्स के ऊपर में वैक्सी कोटिंग होती है ताकि वो गीले ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लोटस, हाइड्रिला, ये सभी के सभी हाइड्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है जीरोफाइट्स। अब देखिए, जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज में ग्रो करते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पर में पानी की कमी हो। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे एरिया कहाँ होते हैं जहाँ पर में पानी की कमी होती है, बताइए। ऐसे एरिया है डेजर्ट्स में। ठीक है, तो डेजर्ट लाइक कंडीशन में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। अब देखिए, वहाँ पर में पानी की कमी होगी तो प्लांट्स को कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, खुद में कुछ स्पेशलिटी लानी पड़ेगी। तो जो भी जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो डीप होती है, मतलब बहुत अंदर तक जाती है पानी ढूंढने के लिए।
पॉइंटेड होती है, उनकी जो लीव्स होती है वो वैक्सी होती है और स्मॉल होती है। अब देखिए उनकी जो लीव्स होती है उसमें बहुत कम स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के नंबर लेस होते हैं क्योंकि आप जानते हो, हमने पार्ट नंबर 1 में देखा है कि स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, है ना। हमने देखा है कि ट्रांसपीरेशन होता है, पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाता है। तो उसको बचाने के लिए या वाटर का स्टोरेज बढ़ाने के लिए स्टोमेटा का नंबर लेस होता है ताकि कम से कम पानी इवेपोरेट हो। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? कैक्टस, एलोए, ये सभी के सभी जो है वो जीरोफाइट्स के एग्जाम्पल है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जीरोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए आप लोग। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में ग्रो करते हैं, ऐसी कंडीशन जहां पर में पानी की कमी हो। ओके, इसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या है कि इसकी जो रूट है वो डीप होती है, पॉइंटेड होती है, उसकी जो लीव्स है वो स्मॉल होती है और वैक्सी होती है ताकि कम से कम पानी का लॉस हो। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मेसोफाइट्स। अब देखिए मेसोफाइट्स जो है वो ऐसी कंडीशन में ग्रो करते हैं जो ना कि ज़्यादा ड्राई हो ना ही वेट हो, आइडियल कंडीशन। ठीक है, ना तो ज़्यादा ड्राई ना तो ज़्यादा वेट, सो इसे हम मेसोफाइट्स कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसी कंडीशन या ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर में ना तो ज़्यादा ड्राई हो ना तो ज़्यादा वेट हो, ऐसी कंडीशन में जो भी प्लांट्स ग्रो करेगा उसे हम मेसोफाइट्स प्लांट्स कहेंगे। मैंगो, नीम, ओक ट्री, वीट, ये सभी के सभी जो है वो मेसोफाइट प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो मेसोफाइट ऐसे प्लांट्स जो नॉर्मल कंडीशन, मतलब ना तो ज़्यादा ड्राई ना तो ज़्यादा वेट, ऐसे कंडीशन में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा हेलोफाइट्स। अब देखिए ऐसे प्लांट्स जो कि हाई सैलिनिटी वाटर के अंदर में ग्रो करते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। अब देखिए हाई सैलिनिटी कहाँ कहाँ मिल सकती है? सलाइन सेमी डेजर्ट्स में मिल सकती है, मैंग्रोव रीजन में मिल सकती है, मार्शीज और शी शोर्स के अंदर में मिल सकती है। तो ऐसे प्लांट्स जो हाई सैलिनिटी, ऐसे पानी जहाँ पर में नमक की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे जगह पे जब ग्रो करेंगे तो हम उन्हें हेलोफाइट्स कहेंगे। ओके, सो आपको सिंपल टर्म्स में ये याद रखना है, हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादा सैलिनिटी वाली जगह में ग्रो करते हैं। और सैलिनिटी का मतलब जो ऐसा पानी जो नमकीन हो, खारा पानी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी जगह को हम सलाइन वाटर कहते हैं। तो सलाइन वाटर में जो भी प्लांट्स ग्रो करेंगे उसे हम हेलोफाइट्स कहेंगे। ओके, और इसके जो राइजोफोरा जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। और इसकी जो रूट्स होती है ना, वो लैंड के ऊपर में ग्रो करती है, जैसे कि आप यहाँ पर में देख सकते हो वो लैंड के ऊपर में होती है। ठीक है, ये इसकी स्पेशल एडाप्टेशन है। तो आपको याद रखना है कि हेलोफाइट्स में जो भी प्लांट्स होते हैं, हेलोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनकी जो रूट्स है वो सरफेस के लैंड के ऊपर में ग्रो करती है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो हेलोफाइट्स में हमने क्या देखा? ऐसे प्लांट्स जिनकी सैलिनिटी हाई, ऐसे प्लांट्स जो हाई सैलाइन वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल राइजोफोरा है। नेक्स्ट हमें देखना है कि प्लांट्स के कौन कौन से सिग्निफिकेंस है या प्लांट जरूरी क्यों है या वो किस काम में आते हैं। अब देखिए आप जानते हो कि हमारी अर्थ इतनी हरी भरी क्यों है? क्योंकि ये प्लांट्स ग्रीन कलर के हैं और इन्हीं की वजह से हमारे प्लैनेट को नाम मिला है ग्रीन प्लैनेट। ओके, अब देखिए ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये हमारे अर्थ को सच में ग्रीन रखते हैं। किस तरह से? देखिए हमारे एयर में जो भी गैस का इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करने का काम ये प्लांट्स ही करते हैं थ्रू देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जैसे हमने देखा था कि जो लीफ है उसमें स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। तो इस तरह से जो भी गैसियस इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? ये प्लांट ही करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के समय में जो प्लांट है वो CO2 को हमने देखा है कि जो एनिमल्स है वो CO2 को एमिट करते हैं और यही CO2 जो है वो प्लांट कंज्यूम करता है, और जो ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस करता है उस ऑक्सीजन को एनिमल्स जो है वो उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एनिमल जो है वो CO2 इमिट करता है और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के द्वारा इमिट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह का जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो इसको बैलेंस करने का काम प्लांट करता है। उसके बाद में प्लांट जो है वो बहुत सारे किस्म के ऑयल भी हमें देता है। ठीक है, उसके सीड से हमें ऑयल मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो सीड्स ऑयल आते हैं मार्केट में जिसका इस्तेमाल हम कई बार खाना बनाने में भी करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे के सारे हमें प्लांट से ही मिलते हैं। और इसी के साथ साथ प्लांट्स की बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है। जैसे कि
अगर आपको सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए तो आप तुलसी ले सकते हो, अगर आपको बुखार है तो आप नीम खा सकते हो। गार्लिक के अपने कुछ फ़ायदे हैं, एलोवेरा के अपने फ़ायदे हैं। तो जो प्लांट्स है वो मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी रखते हैं। तो हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो हमारे अर्थ को ग्रीन रखते हैं। उसके बाद में सिर्फ नाम से ही ग्रीन नहीं रखते या सिर्फ दिखाने के लिए ग्रीन नहीं, वो सच में भी ग्रीन वाला काम करता है। हमारे एयर में जो गैशियस इम्बैलेंस बन जाता है उसको मेंटेन करने का काम प्लांट्स करता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और भी कुछ सिग्निफिकेंस है प्लांट्स के, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप चाय पीते हो, आप कॉफ़ी पीते हो, ये सारी की सारी चीज़ें प्लांट से ही मिलती है। कॉफ़ी का झाड़ होता है, टी का झाड़ होता है, ये सभी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती है। ये भी सिग्निफिकेंस है प्लांट का। प्लांट प्रोवाइड फॉलोइंग मटेरियल फॉर ह्यूमन टू कंज्यूम। जैसे कि सीरियल्स। सीरियल्स कौन कौन से हैं? राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, बार्ले, ये सभी के सभी हमें प्लांट से मिलते हैं। पल्सेस, दाल, अरहर, मूंग और भी बहुत सारी किस्म की जो दाल है वो हमें प्लांट से ही मिलती है। उसके बाद में नट्स, जैसे कि आलमंड, वॉलनट, कैश्यू नट, पीनट, ये सभी के सभी भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। सो ओवरऑल हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो फूड है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड है। ठीक है। सो ये सभी के सभी प्लांट के सिग्निफिकेंस थे जो अब तक हमने। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स, फ्लावर्स, ये हमने देखा है। ठीक है। और ये भी हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं जो हमारे अलग अलग तरह से काम में आ सकती है। मेजरली ये सारी चीज़ें हमें एज अ फूड सर्व करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें कुछ स्पेशल तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ना है और देखना है कि उनमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट ओक, ये एक स्पेशल तरह का प्लांट है। ये मीडियम साइज प्लांट होता है और बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करता है। और ये जनरली सिर्फ डेजर्ट रीजन में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। तो ये डेजर्ट ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मीडियम साइज का होता है और बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के ड्राई डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, इस स्लाइड से आपको ये चीज़ नोट करनी है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि इसकी बहुत ही कम लीव्स होती है। ये ऑब्वियस है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी प्लांट्स डेजर्ट्स में रहते हैं उनकी लीव्स कम होती है। क्यों कम होती है? आप सोच के बताइए मुझे कि ऐसे प्लांट जो डेजर्ट्स में रहते हैं उनकी लीव्स क्यों कम होंगी? क्योंकि हमने देखा था कि लीव्स में होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के वजह से वाटर लॉस होता है। उस वाटर लॉस को रोकने के लिए ये प्लांट बहुत ही कम लीव्स रखते हैं अपने पास में। उसके बाद में ये लंबे लंबे झाड़ होते हैं। ठीक है। 10 से 15 फीट तक ये बड़े हो सकते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो रूट्स है वो बहुत ही नीचे तक जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि जो भी डेजर्ट वाला इलाका होता है, रेगिस्तानी इलाका होता है, उसमें जल्दी पानी नहीं मिलता ज़मीन में। तो रूट्स को बहुत अंदर तक जाके पानी को अरेंज करना होता है। तो डेजर्ट ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ये 10 से 15 फीट तक बड़े हो सकते हैं। इनमें बहुत कम लीव्स होती है। ठीक है। इनके पास में लॉन्ग सेगमेंटेड ब्रांचेज होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो रूट्स है वो अंदर तक जाती है, ये भी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। अब देखिए इसी पर बेस्ड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन सीटीईटी सितंबर 2014 में पूछ लिया गया था। क्वेश्चन सेज डेजर्ट ओक इज अ ट्री whose roots go deep into the ground till they reach water. The depth of these roots is nearly 30 times the height of the tree. The tree is found in which region? देखिए आप मुझे बताइए कि ये जो डेजर्ट ओक है ये किस रीजन में पाया जाता है। अभी हमने देखा ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ओके। सो आई होप अब आपको समझ गया है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको कहाँ कहाँ पर में फोकस रखना है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डेजर्ट ओक से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन सीटीटी फरवरी 2014 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट ओक। और आपको यहाँ पर मैं अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब आप यहाँ पर मैं इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए, मैं भी आपके साथ में एक बार पढ़ लेता हूँ। इट इज़ अ ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, सही है। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज़ इट्स रूट ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। अब देखिए अभी हमने डेजर्ट ओक के बारे में पढ़ा और हमने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि इसकी जो रूट्स है वो ब्रांचेस से ग्रो होती है। क्या उसकी रूट्स ब्रांचेस से ग्रो होती है ऐसा हमने कहीं देखा नहीं ना। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आप देखिए कहाँ कहाँ पर में स्टेटमेंट नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 1 में है तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया।
तो आपके पास में सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 बच जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना ईजी था। अगर आपको छोटी सी भी चीज़ पता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन हम फिर भी स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 को देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 सेज द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। सही है बिल्कुल, अभी हमने देखा। दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक। लोकल पीपल यूज दिस पाइप थिन पाइप टू ड्रिंक दिस वाटर। अब देखिए ये मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया था, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपने ना पढ़े हो लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, चाहता मैं तो ये पिछली स्लाइड में ये पॉइंट रख सकते थे, बट जानबूझ के नहीं रखा कि आपको बता सकूं कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कोई पॉइंट ना पता हो तो आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि हमें श्योर शॉट पता था कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो नहीं है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस से कोई रूट नहीं निकलती, तो ये एलिमिनेट हो गया था। और जैसे ही हमने ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट किया, हमें डायरेक्टली हमारा आंसर मिल गया था। तो आपको जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आपको आंसर ठीक से नहीं भी पता है 100%, तो आप एक एजुकेटेड गेस लगाइए और एक एजुकेटेड तरीके से आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है नेपेंथिस या फिर पिचर प्लांट्स। अब आप यहाँ पर में इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर में देखिए ये प्लांट है और इसके आसपास में आप देख पा रहे होंगे कि जो इंसेक्ट्स है वो इधर उधर घूम रहे हैं। अब आप यहाँ पर में ध्यान से देखिए ये प्लांट कर क्या रहा है। इधर देखिए, यहाँ पर में देखिए आप, ये इसके पास में यहाँ पर में जैसे ही इंसेक्ट आया इसने इस इंसेक्ट को अंदर खा लिया। आप यहाँ पर किसी भी एक जगह पे आप फोकस करके देखिए, इसने इस इंसेक्ट को खा लिया। अब ये प्लांट कैसे किसी को खा सकता है ना। सो ये एक स्पेशल तरीके का प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खा लेता है, इसीलिए हम इसे कार्निवोरस या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। सो पिचर प्लांट जो है वो कार्निवोरस या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाता है, क्योंकि ये जो आसपास की इंसेक्ट्स है उन्हें खा जाता है। इट ट्रैप्स इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एंड माइस। ठीक है, इंसेक्ट्स हो, फ्रॉग हो या फिर माइस हो, माइस मतलब बहुत सारे माउसेस को खा लेता है। ठीक है, अगर से कोई चूहा वगैरह उसके आसपास में आ जाए तो वो उसे ट्रैप करता है और उसे खा जाता है। तो ये जो है ये एक स्पेशल तरीके का प्लांट है जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी जीवित चीज को, किसी जीवित प्राणी को या फिर इंसेक्ट को खा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो पिचर है ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। ये लीफ का एक हायर वर्जन आप कह सकते हो या उसका मॉडिफिकेशन करके बना है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पिचर है वो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लीफ का है या फिर फ्रूट का, फ्लावर का, किसी का भी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पिचर प्लांट है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। ओके, और इस डायग्राम को आप ध्यान से रखिए तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहेगी। इज प्रोड्यूस गुड स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ये बहुत अच्छी स्मेल को प्रोड्यूस करता है ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। और ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेघालय ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया में भी पाया जाता है, मेघालयन साइड्स में। कभी आपसे पूछा जाए कि ये इंडिया में नहीं पाया जाता तो आप उसको गलत मार्क करोगे, क्योंकि मेघालय इंडिया का पार्ट है और इंडिया मेघालय में पाया जाता है, मतलब इंडिया में पाया जाता है। और ये और कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी ये पाया जाता है। प्लांट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप यहाँ पर में देख सकते हो कि इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो फिर ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है ना। जब ये फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बना सकता है तो फिर ये इंसेक्ट्स को खाता क्यों है। वो इसीलिए क्योंकि इसके पास में जनरली नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए, मतलब नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए वो इस इंसेक्ट को खाता है, ताकि उसके पास में सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन आ जाए। ओके, सो आई होप अब आपको पिचर प्लांट के बारे में अच्छे से समझ गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी भी इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पिचर प्लांट में क्या क्या ध्यान रखना है कि ये कार्निवोरस है और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। इसके बाद में ये इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स को या फिर माइस को ट्रैप करते हैं। कैसे ट्रैप करते हैं, ये बहुत ही प्लीजेंट गुड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं ताकि इंसेक्ट्स इनके तरफ में अट्रैक्ट हो। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट पिचर जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। आप यहाँ पर में देखिए ये लीफ है, उसका मॉडिफिकेशन होके यहाँ पर में पिचर बनाया। आप देखिए ये लीफ है और लीफ से ही अटैच्ड है ये पिचर। ओके, सो आई होप अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिचर प्लांट के ऊपर में बेस्ड हमसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
जैसे कि ये क्वेश्चन था जो CTT नवंबर 2012 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है नेपेंथिस। नेपेंथिस ही जो है वो पिचर प्लांट का दूसरा नाम है। इज अ प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, insects and even mice in our country. This plant is found in, हमारे कंट्री में कहाँ पाया जाता है? आप मुझे बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। आप सभी लोग जो देख रहे हैं वीडियो, मन में बताइए, बोलिए, खुद को आंसर दीजिए कि ये कहाँ पाया जाता है। अभी हमने देखा था कि ये पाया जाता है मेघालय में। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जून 2011 में। क्वेश्चन सेज इन अ पिचर प्लांट द पिचर इज मेड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट। और अभी हमने देखा कि जो पिचर है ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। मैंने बहुत स्ट्रेस देके आपको बताया था कि आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने डायग्राम में देखा है कि जो पिचर है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर मैं आप इमेज में देख भी सकते हो कि जो पिचर है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। देखिए, लीफ का ही आगे जाके वो पिचर बना है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हमें नेक्स्ट प्लांट जो देखना है वो है खेजड़ी ट्री, जिसे हम खेजाड़ी ट्री भी कहते हैं, और ये जनरली राजस्थान में पाया जाता है। ये आप इसकी इमेज यहाँ पर में देख सकते हो। अब इसकी इसमें खासियत क्या है, इसमें स्पेशलिटी क्या है? इसका जो फ्रूट होता है ये बहुत ही प्रोटीन का रिच सोर्स है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसकी जो बार्क है, ठीक है, वो उसकी एक मेडिसिनल वैल्यूज भी है। मतलब उसका इस्तेमाल मेडिसिन में भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ इसकी एक और स्पेशलिटी भी है कि इसका जो वुड होता है, जो इसका लकड़ी होती है, उससे इंसेक्ट हार्म नहीं पहुंचाते। ठीक है, जनरली क्या होता है कि लकड़ियों को इंसेक्ट्स हार्म पहुंचा देते, खराब कर देते, लेकिन इसकी जो वुड होती है उसको इंसेक्ट्स खराब नहीं करते। तो ये खेजाड़ी ट्री कहाँ मिलता है या खेजड़ी ट्री कहाँ मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप बताइए मुझे कि खेजड़ी ट्री या खेजाड़ी ट्री कहाँ पाया जाता है हमारे देश में? ये हमारे देश में राजस्थान में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है बनाना। बनाना के जो बनाना का जो स्टेम होता है वो एक्चुअली जो है वो फ्लावर का स्टाक है। ठीक है, तो बनाना का जो प्लांट है, बनाना के जो स्टेम होते हैं वो फ्लावर स्टाक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हमने बात की थी कि ये एक तरीके का हर्ब है। ठीक है, ये एक तरीके का हर्ब है, और इसका जो फ्रूट है और जो फ्लावर है दोनों ही एडिबल है, हम दोनों को ही खा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो बनाना है ये एक तरीके का हर्ब है, ये पूछा जा सकता है। और एक चीज़ आपको बस आपके जनरल नॉलेज के लिए ध्यान में रखनी है कि फ्लावर और फ्रूट हम दोनों को खा सकते हैं बनाना के। ओके, तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि जो खेजड़ी ट्री है वो राजस्थान में पाया जाता है, और जो बनाना ट्री है वो एक तरीके का हर्ब है, और इसके फ्लावर और फ्रूट को हम दोनों को खा सकते हैं। लास्ट टाइप हमें देखना है, ये है बनियन ट्री। अब देखिए, जो बनियन ट्री है इसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। ये करीब करीब 200 साल तक जिंदा रह सकता है। यहाँ पर मैं आप इस इमेज में बनियन ट्री देख सकते हो। इसकी ये जो हैंगिंग चीज़ें आपको दिख रही है, ये एक्चुअली इसकी ब्रांचेस नहीं है, ये इसकी रूट्स है। ये रूट जब तक नीचे आती है जब तक कि ये ज़मीन के अंदर में चली ना जाए। अब हमने बात की थी कि जो भी प्लांट्स की जो ब्रांचेज है वो बहुत दूर दूर तक होती है, तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह से ब्रांचेज में से रूट्स निकालते हैं जो ज़मीन में जाकर एज अ पिलर का काम करती है। तो यहाँ पर में भी फ्रेंड्स, जो यहाँ यहाँ पर में जो आपको ये हैंगिंग दिख रहा है, ये रूट्स है, ये नीचे तक जा सकती है, और ये जब तक बढ़ेंगी तब तक कि ये जमीन के अंदर में चली ना जाए। जैसे कि आप यहाँ पर में मोर स्पेसिफिकली इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, और ये पिलर की तरह काम करती है, ये प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके बाद में इसकी जो लीफ है, इसका जो बार्क है, जो इसका सीड है, इन सभी की मेडिसिनल वैल्यूज होती है, और ये बहुत सारे डिजीजेस को ट्रीट करने के काम में आता है, जैसे कि डायरिया, डेंटल जो भी डिजीजेस है, डायबिटीज़ है, यूरिन डिसऑर्डर है, बहुत सारे डिजीजेस में इसकी मेडिसिनल वैल्यूज है। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ से कि जो बनियन ट्री है इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, करीब 200 साल तक ये जिंदा रह सकता है। उसके बाद में इसकी हैंगिंग रूट्स होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हो, और इसके जो भी बार्क है, लीफ है, सीड्स है, इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम